दोस्तों, अगर आप बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है स्पेलिंग रूल पर। हर एक उच्चारण के नियम को आपको समझना है, साथ ही आपको सीखना है हर एक साउंड को, किस अक्षर का क्या साउंड होता है। जैसे कि ए से लेके जेड के बीच में जब भी आप कोई अक्षर बोलेंगे तो वो एक साउंड होगा। जैसे आप बोलिए ए बी सी, तो हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? एक साउंड निकल रहा है। इसी साउंड को आपको सीखना है कि कब कौन सा अक्षर बोलने पे कैसा साउंड आता है और उससे शब्द कैसे बनता है। साथ ही आपको यह भी सीखना है कि जब दो साउंड को हम लोग मिलाते हैं तो अक्षर कैसे बनता है। जब दो साउंड को हम लोग मिलाते हैं तो उससे अक्षर का निर्माण कैसे होता है। जैसे मान लीजिए बी है, इसके साथ आप एल मिला दीजिए, है ना, तो ये शब्द क्या बनेगा? ब्ल। ये शब्द क्या बनेगा? ब्ल, है ना। अब इससे शब्द कैसे बनेगा? ब्लैक, ब्लू, है ना। इस तरीके से सी एल है, क्ल, तो क्लास, है ना। समझ में आ रही चीज? तो हर एक अक्षर को आपको सीखना होगा। साथ ही उसका जब हम लोग ब्लेंड करते हैं, उसको जब हम लोग मिश्रण करते हैं दूसरे के साथ, दो को मिलाते हैं, तो वो तीसरा साउंड क्या निकालता है, इसको अगर आप सीखेंगे, कंप्लीट सीखेंगे, कब इसका उच्चारण करना है, कब नहीं करना है, ये सब कुछ सीखेंगे, तो आप बहुत आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। एक बेसिक से छोटा सा सिलेबस है, इसको आप कंप्लीट कीजिए और अंग्रेजी पढ़ने से आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है संजीव और सीखते हैं। और सबसे पहले बप्पा को याद करते हैं, गणपति बप्पा मौर्य। चलिए सीखते हैं। सबसे पहला नियम दोस्तों, जब हर एक स्पेलिंग रूल को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। हर एक स्पेलिंग रूल को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। देखिए, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ जाए तो आई का उच्चारण क्या होता है? छोटी इकार की मात्रा होती है। जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में, अब कॉन्सोनेंट क्या होता है? ए से लेके जेड के बीच में, ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए, जो बच गया वो कॉन्सोनेंट है। हिंदी में उसको व्यंजन बोलते हैं, है ना। और ए ई आई ओ यू क्या है? ये पांच हमारा वॉवेल है ना। हिंदी में से स्वर कहते हैं, स्वर वर्ण। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए एल पी, इसके बीच में आई आ गया तो लिप, छोटी इकार की मात्रा। तो जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा आई आ जाए तो इसका उच्चारण क्या होगा? छोटी इकार की मात्रा, एफ आई एन पिन, एफ आई टी फिट, एच आई एम हिम, एच आई पी हिप, के आई डी किड, एफ आई डबल एल फिल। आई बात समझिए। देखो दो कॉन्सोनेंट इधर, मतलब इधर कितना भी अक्षर हो सकता है, आपको मोटा मोटी आपको ऐसे याद रखना है। देखिए जैसे कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में हमारा आई है, इधर फिर कॉन्सोनेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और कॉन्सोनेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, कितना भी बड़ा अक्षर हो, ठीक है। आपको ध्यान बस ये रखना है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा आई आना चाहिए। तो ऐसे केस में आई का उच्चारण क्या होगा? छोटी इकार की मात्रा। क्लियर है? आई बात समझ में। लिप, पिन, फिट, हिम, हिप, किड, फिल। ठीक है बड़े। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है ना आपको, ले लीजिए, हट जा रहा हूं, है ना। स्क्रीनशॉट के दीवाने जो है वो मेरे पास बहुत ज्यादा है ना। तो हमारे क्लास में स्क्रीनशॉट वाले दीवाने लोग हैं, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको 1 से 2 दिन में, 2-3 दिन का टाइम ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। जो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, डिलीट हो जाएगा मतलब मैं डिलीट नहीं करूंगा, आप खुद डिलीट कर देंगे। कोई मूवी किसी से ले रहे हो भाई, मूवी भेजना ना, कोई गेम भेजना ना, है ना। उसका सबसे पहले क्या करोगे? अपनी गैलरी डिलीट करोगे, है ना। गैलरी एक ही बार में सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल डिलीट, है ना। तो ये सारा डिलीट हो जाएगा, सब मेहनत बर्बाद, है ना। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक कॉपी रखिए। जिनको भी मेरे पास सीखना है अंग्रेजी, 3 कॉपी रखिए। एक रखिए जिसमें मैं आपको अंग्रेजी के उच्चारण सिखाता हूं, है ना, हर एक अक्षर का स्पेलिंग सिखाता हूं, कैसे इसको प्रोनाउंशिएट करना है। दूसरा आपको आप स्पोकन के लिए रखिए, अंग्रेजी को समझने के लिए, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी करना, अंग्रेजी से हिंदी करना। तीसरा हार्डकोर ग्रामर जिनको सीखना है उनके लिए, है ना। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, कंप्लीट डिटेल में जिनको सीखना है उसका एक अलग कॉपी रखिए, है ना। तो ये चीज करने के बाद 3 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, संजीव किजानी, किजानी की पाठशाला और एसएससी इंग्लिश बाय संजीव किजानी। ये 3 चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें क्या होता है, कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होगा, कोई क्लास आपको छूटेगा नहीं। प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, लेकिन वो हम लोग फ्री में देते हैं। इसमें करना क्या, इसको आप ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते, आप व्हाट्सएप करेंगे हमारी टीम की ओर से, आपको लिंक आएगा तभी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसमें हमारा कोशिश ये है कि लाइफ टाइम आपको फ्री क्लासेस आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे आपको भेजा जाए, है ना। ये हमारा प्रयास है और भगवान चाहेंगे आप सबका प्यार रहेगा तो इसमें हमारा कोशिश जो है वो सफल रहेगा, है ना।
तो इसमें करना कि आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। व्हाट्सएप किस पे कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9153, है ना, 9153773478, है ना, 9153773478। ये नंबर को अच्छे से लिख लीजिए। हाय हेलो एक बार छोटा सा व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी क्लास आपका नहीं छूटेगा, चाहे हमारा क्लास फेसबुक पे आता हो, चाहे हमारा क्लास इंस्टाग्राम पे आता हो, है ना, यूट्यूब पे आता हो, कोई भी क्लास, जो भी क्लास किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, वो सभी क्लासेस आपको आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीखिए, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल, जब किसी शब्द के लास्ट में एनजी आ जाए, जब किसी शब्द के लास्ट में एनजी आ जाए तो एनजी का उच्चारण अंग यानी कि बिंदु की मात्रा के साथ ग आ जाएगा। जैसे कि SING सिंग, बिंदु की मात्रा ग, रिंग RING बिंदु की मात्रा ग, किंग KING किंग बिंदु की मात्रा ग, LONG लॉन्ग बिंदु की मात्रा ग, विंग बिंदु की मात्रा ग, स्ट्रॉन्ग बिंदु की मात्रा ग, रॉन्ग WRONG NG आना चाहिए लास्ट में, तो बिंदु की मात्रा और गो फिक्स है। जब किसी शब्द के लास्ट में आपको NG मिले तो वहां पे क्या कीजिए, बिंदु की मात्रा और गौ लगा दीजिए, है ना। यही पूरा पैटर्न आपको फॉलो करना है ना, कभी गड़बड़ होगा ही नहीं। कोई भी स्पेलिंग बनाइए, कितना भी बड़ा से बड़ा स्पेलिंग हो, 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, 4 अक्षर का, 5 अक्षर का, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आसानी से किसी भी शब्द का उच्चारण कर पाएंगे। क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट लवर्स फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल, जब किसी शब्द में फ का साउंड आए तो ज्यादातर शब्दों में मैक्सिमम वर्ड्स में आप एफ का यूज करेंगे, मैक्सिमम वर्ड्स में एफ का यूज करेंगे। लेकिन यहां पे एक छोटा सा कैच है, अब कैच क्या है, पीएच का भी उच्चारण फ होता है, पीएच का भी उच्चारण फ होता है ना। तो ये चीज समझिए कि मैक्सिमम शब्द में जब 90% वर्ड्स जो है आपको जो मिलेगा उसमें जब फ का साउंड आएगा तो आप एफ लिखेंगे। जैसे कि FRESH फ्रेश, FROG फ्रॉग, FOX फॉक्स, FISH फेस, FAN फैन, FLAG फ्लैग, FARM फार्म। ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन जैसे कि ये शब्द आ गया PHONE फोन, है ना, पीएच से भी तो फॉर है, तो आखिर हम लोग ये समझे कैसे कि कब फोन होगा, है ना, कब फ होगा, कब पीएच वाला यूज करेंगे और कब एफ वाला यूज करेंगे। बट उससे पहले आपको बता दूं कि संजीव किजानी ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे आ गई है। गुड न्यूज ये है, और अभी के अभी आपको इंस्टॉल कर लेना है। लिंक कहां मिलेगा इसका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सीधे गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे वहां पे भी मिल जाएगा। और इसमें अच्छी बात क्या है, और एक मेन बात ये है कि 2 सितंबर से हमारा इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स का लाइव क्लास शुरू होने जा रहा है। 2 सितंबर से एडमिशन शुरू है, फटाफट से जाकर के एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, कंप्लीट उच्चारण के नियम अगर आप सीखना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस अपना कंप्लीट करना चाहते हैं, एक बार कंप्लीट कीजिए, लाइफ टाइम फ्री हो जाइए। इस जो प्रॉब्लम चल रहा है ना इंग्लिश स्पेलिंग का, मतलब लाइफ टाइम स्पेलिंग मिस्टेक से छुटकारा, है ना, ये अगर आप पाना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कीजिए। साथ ही अगर आप अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी करना चाहते हैं, मतलब अंग्रेजी को समझना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी को समझते हैं तभी आप बोल पाएंगे, है ना। यानी कि कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस आप पढ़े, कोई किताब पढ़े, मीनिंग समझ में आना चाहिए ना। बोलना सबसे लास्ट स्टेप है ना। हम लोग क्या सोचते हैं, अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, हर किसी का सपना होता है, बट उससे आपको यह समझना होगा, तुरंत घबराने से नहीं होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आपको पहले अंग्रेजी को समझना है ना। कोई भी हिंदी सेंटेंस मिला तो उसका इंग्लिश क्या होगा, मन में कुछ हिंदी में चल रहा है तो इंग्लिश में उसको लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, कहीं अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है तो उसका अंग्रेजी का हिंदी हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, समझ पा रहे हैं कि नहीं, कोई अंग्रेजी में कुछ बोल रहा है तो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सबसे मेन है। इसको सीखिएगा तभी आप बोल पाइएगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं, एक भटकाव में, अंधेरे में भागते चले जाते हैं। आज इसकी वीडियो देख रहे हैं, कल उसकी वीडियो देख रहे हैं, कल वो क्लास देख रहे हैं, कल उसकी क्लास देख रहे हैं। 5 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे, 10 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे, नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। इसका प्रोसेस समझना होगा। प्रोसेस ये है कि आपको पहले अंग्रेजी समझना सीखना पड़ेगा, तभी बोल पाएंगे।
ठीक है, तो ये समझना अगर सीखना चाहते हैं तो इसको स्पोकन इंग्लिश बैच ज्वाइन कीजिए, है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है 9153773478। कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, इस नंबर पे तुरंत के तुरंत व्हाट्सएप कीजिए, कोई भी डाउट है पूछिए, है ना। टीम बैठी हुई है आपको रिप्लाई करने के लिए। विद इन 12 आवर हम लोग अभी इसको रिप्लाई कर रहे हैं। रिस्पॉन्स टाइम पहले हमारा 24 आवर था, 12 आवर हो गया, है ना। मतलब आज सुबह अगर आप कोई मैसेज करेंगे तो शाम तक आपको रिप्लाई मिल जाएगा, शाम में मैसेज करेंगे सुबह तक आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है। ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, छोटा सा प्रोसेस है। न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, पूछा जाएगा नए हो तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 123456 भर दीजिएगा। भरने के बाद छोटा सा ऐसा चेक बॉक्स आएगा, उस पे से टच कीजिएगा, वो क्लिक हो जाएगा। रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, रजिस्टर हो जाइएगा। ये वन टाइम प्रोसेस है, एक बार ऐसा स्क्रीन आपको दिखने लगेगा। जैसे मान लीजिए ये वाला बैच ज्वाइन करना है, इस पे क्लिक कीजिएगा, रीडिंग बैच। वो वाला बैच ज्वाइन करना है, स्पोकन बैच। ग्रामर ज्वाइन करना है, ग्रामर बैच। एसएससी बैंक बैच ज्वाइन करना है, एसएससी बैंक बैच। कोई डाउट हो, यहाँ पे हेल्प का सेक्शन दिया हुआ है, जैसे आप टच करेंगे सीधे आप हमारे व्हाट्सएप पे लैंड करेंगे, जो प्रश्न होगा पूछ सकते हैं, है ना। ये फैसिलिटी है ना। भारत का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा ऐप है हमारे पास, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे आसान, सबसे यूजर फ्रेंडली, है ना। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ऐप है। सारा सिस्टम आसान है, कुछ भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपके लिए टीम इज देयर। ये नंबर आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो, व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हैं। कॉल में आपसे रिक्वेस्ट होगी कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच ही कॉल कीजिए, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया। नियम समझिए, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि एफ का उच्चारण जो है कभी फ हो जाता है, कभी पीएच हो जाता है ना। इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड क्लास आ चुकी है ऑलरेडी, आप सर्च करेंगे फ का उच्चारण बाय संजीव किजानी तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहां पे एक चीज समझिए कि पीएच जो है, ठीक है, पीएच से फ, पीएच से फ और एफ से फ, दो क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, ठीक है, कि कब पीएच से फ होगा। ये देखिए, एफ से फ ये हमारा अपना खुद का भारत का नियम है, ठीक है। अंग्रेजी के मामले में हुआ ये है कि हम लोगों ने बहुत सारे देशों से शब्दों को उधार ले लिया है, अक्षरों को उधार ले लिया है, जिसके वजह से कंफ्यूजन हो गया। देखिए, हम लोग ग्रीक वर्ड यूज करते हैं, हम लोग लैटिन वर्ड यूज करते हैं, हम लोग अमेरिकन पूरा प्रोसेस यूज करते हैं, ब्रिटिश प्रोसेस यूज करते हैं। ये पूरा खिचड़ी बना पड़ा है ना। ये जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी हमें प्रॉब्लम हो रहा है, इसका देखिए, हमें पढ़ाने में प्रॉब्लम होता है, समझाने में प्रॉब्लम होता है, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। बट संजीव किजानी क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर चीज को शॉर्टन किया, हर चीज को क्रिस्प किया, और नियम वाइज नियम, क्लास बाय क्लास में आपको हर एक चीज बता रहा हूं, है ना। ये चीज समझना है। तो इसका ना पीएच का कुछ एक लिस्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये ग्रीक देश से आया हुआ है। ग्रीक यानी कि ग्रीस, ग्रीस कंट्री का नाम सुना है। ग्रीस देश से हम लोगों ने कुछ शब्दों को उधार लिया। जैसे फोन, आज से 20-25 साल पहले हमारे देश में फोन नहीं था ना। तो हम लोगों ने फोन का, जब फोन हमारे देश में आया तो हम लोगों ने फोन का स्पेलिंग पूछा कि आप लोग क्या यूज करते हैं। तो ग्रीस कंट्री ने बताया कि भैया हम लोग फोन के लिए पीएच यूज करते हैं, PHONE। तो भारत देश ने कहा ठीक है, आप लोग PHONE बोलते हैं तो हम लोग भी PHONE बोलेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से शुरू में तो एक लिया, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। फोन, फिजिक्स, फिलोसफी, है ना। इस तरीके से शब्द का भंडार जो है बढ़ता गया। तो ये सभी देश जो ये ग्रीस कंट्री से ये सभी शब्द आए हैं, और इस शब्दों की लिस्ट में आपको एक दे दूंगा, ठीक है। और ये सभी शब्द क्या विदेशों से आया हुआ है, ठीक है। और अदरवाइज आपको 90% केस में आपको एफ का, फ का उच्चारण एफ ही करना है। फेस, फिंगर, देखिए बहुत सारे शब्द हैं, है ना। तो 90% शब्दों में आपको हमें क्या करना है, फ के लिए एफ का यूज करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग रूल देखिए। जब किसी शब्द के लास्ट में आई ई आ जाए तो ऐसे केस में आई ई का उच्चारण आई होता है, यानी कि आकार की मात्रा और बड़ी इकार, आकार की मात्रा और बड़ी इकार। ध्यान से समझिएगा, दो उच्चारण का नियम यहां पे छुपा हुआ है, दो उच्चारण का नियम। पहले समझिए, लास्ट में अगर आई ई आएगा तो आकार की मात्रा बड़ी ई, बीच में आ जाएगा तो बड़ी इकार, ठीक है। दो नियम समझिएगा यहां पे, यहां तक मैं आपको दो नियम समझाऊंगा, ठीक है। जब किसी शब्द के लास्ट में आई ई आ जाए तो इसका उच्चारण आकार की मात्रा और ई, और जब किसी शब्द के बीच में आई आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ बड़ी इकार की मात्रा, है ना। CHIEF चीफ, SHIELD सील, BRIEF ब्रीफ। क्लियर है। और ये देखिए, वाई, टाई, लाई, डाई, ठीक है। आई बात समझ। जब किसी शब्द के लास्ट में आई ई आए तो उसका उच्चारण आकार की मात्रा और बड़ी ई, और जब किसी शब्द के बीच में आई ई आ जाए तो उसका उच्चारण बड़ी इकार की मात्रा लेकर के आता है। क्लियर है।
चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? बढ़े आगे, शुरू करें? चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल। जी का मेन उच्चारण क्या होता है? ग होता है। जी का मेन उच्चारण ग। GAME गेम, GAS गैस, GAT गेट, GONE गॉन, GREAT ग्रेट, GRIND ग्राइंड, GROUF ग्रुप, GLOW ग्लो। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है? ले लो ले लो। ठीक है, जी का मेन उच्चारण ग होता है। अभी आपको यह भी ध्यान रखना है कि जी का उच्चारण बदलता है। जी का उच्चारण कभी ग होगा, कभी ज होगा, है ना। और इसको जी को लेकर के कंप्लीट एक क्लास मैंने डाल दिया है। जी का मतलब इसका ऑलरेडी क्लास आ चुका है जी का, जिसमें कंप्लीट उच्चारण का नियम मैंने आपको बताया है। उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा और आप सीधे सीधे जी का उच्चारण नियम बाय संजीव केदानी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सर जी का कंप्लीट उच्चारण भेज दीजिए, आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलो स्पेलिंग रूल 6। जब किसी वर्ड में जे आ जाए, जब किसी वर्ड में जे आए तो जे का उच्चारण ज होता है। JM जेम। यहां पे आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि ये जो चीज होगा ये शब्द के शुरू में आएगा, शब्द के शुरू में आएगा। ये देखिए शब्द के शुरू में आएगा। जंगल, जज, जूस, जॉइन, जैकेट, जग, जस्ट। जैम, जंगल, जज, जूस, जॉइन, जैकेट, जग, जस्ट। क्लियर है? तो जब किसी शब्द में जे जो है वो अगर वर्ड के शुरू में आता है, ध्यान रखिएगा, वर्ड के शुरू में आता है तो इसका उच्चारण ज होगा। इसका उच्चारण ज होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए। जब किसी शब्द में एच आ जाए तो एच का मेन उच्चारण ह मिलता है। एच का मेन उच्चारण ह मिलता है, ये है। लेकिन इसका उच्चारण चेंज होता है, उसको हम लोग समझेंगे। ये देखिए पहले मेन उच्चारण देखिए, जैसे HEALT हेल्थ, HAT हैड, HAND हैंड, ह है ना। ये देखो ह, HOUSE हाउस, ह, HERT हर्ट, HEAD हेड, ह, HEL पे हेल्प, ह, HAPPY हैप्पी, ह। क्लियर है? तो जब किसी शब्द में एच आपको देखने को मिले, ठीक है, और इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा जैसे कि HOUR आवर, HONOUR ऑनर। उच्चारण देखिए इसका आवर, उच्चारण देखिए। एच के बाद OUR आया आवर, एच के बाद ONOUR ऑनर, है ना। तो उच्चारण बदलता भी है लेकिन मुख्य उच्चारण एच का ह है। इसी को हम लोग को कंप्लीट अच्छे से समझना है और ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एल का मेन उच्चारण क्या होता है? ल, शुरू में आएगा ल। जैसे LOVE लव, LAUGH लाफ, LIGHT लाइट, LISTN लिसन। एक और चीज देखिए, जैसे जब किसी शब्द में आपको IGH दिखे, IGH दिखे, जैसे लाइट, फाइट, माइट, राइट, RIGHT, ऐसे शब्दों में आप देखिएगा जी और एच जो है ना वो साइलेंट हो जाएगा। ये देखिए जैसे LIGHT है, GH साइलेंट हो गया। अब पढ़िए LIT लाइट, है ना। नहीं तो ऐसे क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसको हम लोग हटा देते हैं ना, पूरा पढ़िए। ल ई जी का क्या होता है? ग ह ट, तो पूरा उच्चारण क्या निकलेगा? लिगहट, लिगहट, है ना। लेकिन क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी शब्द में IGH आता है ना तो GH जो भाई साहब है वो साइलेंट हो जाता है। GH क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, है ना। तो जब किसी शब्द में IGH आ जाए GH वहां पे साइलेंट हो जाएगा। पूरा इसका सीरीज है, लाइट, फाइट, राइट, माइट, टाइट, है ना, पूरा सीरीज है। तो बहुत सारा शब्द है इसमें, है ना, इसको हल्के में मत नहीं लेना है। IGH का लिख लीजिएगा। IGH अगर किसी शब्द में आता है तो GH वहां पे साइलेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? LAKE लेक, लॉयल, लेमन, लर्न। तो L का मुख्य उच्चारण क्या है? ल है हमारा। नेक्स्ट देखिए, M का मेन उच्चारण म, MEN मेन, MOUTH माउथ, MONTH मंथ, MON मून, MAP मैप, MONUI मनी, MOTHER मदर। क्लियर है? स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। नेक्स्ट देखिए, एन का उच्चारण मेन उच्चारण न होगा। NOT नॉट, NOSE नोज, NIGST
नाइट, ये देखिए IGST आया ना इसमें, है ना, तो GH साइलेंट हो गया, नाइट, NIT नाइट, NAME नेम, NOON नून, NINE नाइन, NIB नीव, NAP नैप। ठीक है, तो अगर किसी शब्द में आपको ये देखिए सब में नो आपको मिलेगा, है ना, क्लियर है। तो में एन का मेन उच्चारण क्या होता है, न होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट इज संजीव किजानी का ऐप। अभी के अभी तुरंत के तुरंत भागिए और जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इंस्टॉल कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप खुद से भी जाकर के गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा, वहां पे भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको मेरी टीम के द्वारा पूरा लिंक भेज दिया जाएगा, वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद बेसिक प्रोसेस है, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड भरिएगा, बेसिक प्रोसेस है। ठीक है, चेक बॉक्स चेक कीजिएगा, रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद एडमिशन ले लीजिए। 2 सितंबर, है ना, 2 सितंबर 2024 से नया बैच शुरू हो रहा है, जल्दी के जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए। डे 1 से अगर आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं और कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, इंग्लिश मिस्टेक से लाइफ टाइम छुटकारा पाना चाहते हैं, अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी को अपना कमजोरी नहीं अपना हथियार बनाना चाहते हैं, तो अभी के अभी कोर्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए ये नंबर याद रखिए 9153773478। मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और क्लास अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो अभी के अभी इसको लाइक कीजिए। नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, जिनको आप प्यार करते हैं या आपको कोई प्यार करता है, उनके बीच इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ज्ञानवर्धक क्लास के लिए सब्सक्राइब फॉलो कीजिए संजीव किजानी को।